हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो रीनीट के रिलेटेड कुछ सवाल जो बच्चों को लगातार हमारे पास आ रहा है और उन सवाल को जवाब देने के लिए हमारे साथ आज सदाब सर हैं। तो सदाब सर को से हम पहला सवाल पूछते हैं। सर, आपसे पहला सवाल है सर, बच्चों का रिलेटेड जो सवाल है वो है रीनीट का एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकता है? मुझे लग रहा है कि 40 to 45 डेज 12th मई को इन्होंने अनाउंस किया कि पेपर कैंसिल हुआ है, तो उससे लगभग 40 to 45 डेज। आप जब भी एग्जाम होगा वो तो फिक्स्ड है कि वो संडे को होगा। तो हमारे पास में 21 जून है, 28 जून है और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि ये लास्ट वीक ऑफ जून में जाएगा या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये डेट मिलने वाला है। सेकेंड सवाल है सर बच्चों का, वो है जो इस बार का पेपर का जो लेवल था, जो 26 का था, वो तो आसान था, बट जो रीनीट का पेपर होगा वो कैसा होगा? ये ऐसा देखा गया है कि जब भी नीट दोबारा होता है तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि पेपर जो भी होगा वो मॉडरेट टू हाई लेवल होगा, लेकिन एकदम डिफिकल्ट नहीं ले सकता है एनटीए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे पे बहुत ही मेंटल प्रेशर में गुजर रहे हैं, ठीक है, और ये कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ले नहीं सकते। फिर भी आपको दोनों एक्सट्रीम की तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है कि एनटीए को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में या जितने भी कोचिंग है या जो भी बच्चे प्रिपरेशन डिफिकल्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं, तो वो वापस से इजी पेपर दे सकता है। ऐसा हो भी सकता है, इसलिए आप दोनों एक्सट्रीम की तैयारी करें। कुछ ऐसे भी पेपर लगाए जिसमें आप 700 आसानी से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे भी पेपर लगाए जिसमें 600 भी आने में दिक्कत हो रही है। तो दोनों एक्सट्रीम का पेपर सॉल्व करें, लेकिन मुझे अपना पर्सनल लग रहा है कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट जोन में जाएगा। एंड लास्ट सवाल हम करेंगे सर, आप बॉटनी का एचओडी हैं, तो अब बायोलॉजी के बारे में बताइए। बायोलॉजी पेपर के बच्चों, बायोलॉजी आप कैसे प्रिपरेशन करें? बायो में तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पेपर मान के चलना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तो उसको पेपर को 3 फेज में करना है, ठीक है। फर्स्ट फेज में आप सिंगल लाइनर क्वेश्चन करें जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली मैच कर रहा है, उसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। जब भी असर्शन रीजन है, क्योंकि बायो में सबसे डिफिकल्ट माना जाता है असर्शन रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें थोड़े से कंट्रोवर्सी होते हैं, ठीक है। जो टेबल मैचिंग है वाला है, तो कॉलम मैचिंग, वो थोड़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट राउंड में सिंगल लाइनर एनसीईआरटी वाले कर ले, और जो भी असर्शन रीजन है उसको आप सर्कल कर ले और उसका जो क्वेश्चन नंबर है ऊपर में आप लिख दे। सेकेंड वाले में आप थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, जैसे कि आपने जो भी मैंने बोला मल्टीपल स्टेटमेंट वाले या असर्शन रीजन वाले आप करें। और थर्ड में आउट ऑफ एनसीईआरटी 1-2 क्वेश्चन मिल सकते, क्योंकि इस साल मुझे लग रहा है कि रीनीट में वो 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक पूछेंगे, थोड़े आपको कंफ्यूज कराएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से डिफिकल्टी है वो आप थर्ड राउंड में करेंगे। थैंक यू बच्चों।